Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is bicyclic ring system derived from pyrrole, furane and thiopine. प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने 5 मेंबर रिंग को डिस्कस किया एंड 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक मेंबर को डिस्कस किया। 5 मेंबर में हमारे पास आ रहा था फ्यूरेन एंड पायरोल एंड इसी तरह हमारे पास 6 मेंबर रिंग में हमारे पास जो कंपाउंड थे वो थे हमारे पास थायोफिन, पायरिडीन एंड नेक्स्ट वन इज़ पायरिलियम सॉल्ट एंड पायरोन्स, अल्फ़ा गैमा पायरोन्स। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम करने हैं बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम। और अगर बाईसाइक्लिक से पता चल रहा है कि 2 रिंग सिस्टम होगा। एक तो हमारे पास ये फ्यूरेन, थायोफिन एंड पायरोल ये होगी और बाकी जो होगी एक हमारी बेंजीन रिंग होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि हमारे पास बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम में किस टाइप के कंपाउंड फॉल करेंगे। द three parents 5 member pi-assessive heterocyclic ring, namely pyrrole, furane and thiopine, can condense with the benzene ring in 2 distinct ways represented by structure 1 and 2। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर हैं, ये 1 एंड 2। ये जो हमारे पास एक्स वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा हेट्रो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वेरिएशन आती जाएगी जैसे ही हम हेट्रो एटम चेंज करेंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएंगे। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये सेकंड वाली रिंग को चेंज करते हैं 5 कार्बन वाली, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा हेट्रो एटम बनेगा। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका NH भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट प्रीवियस रिवाइज करें, वी नो डैट अगर हमारे पास ये पेंटा स्ट्रक्चर हो, मतलब 5 कार्बन वाली रिंग हो, तो NH हो तो पायरोल होता है, अगर सेंटर में O हो तो फ्यूरेन होता है, अगर सेंटर में सल्फ़र डाल दें ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, थायोफिन होगा। अब यहाँ पे नीचे देखें, हमारे पास पहले हम इंट्रो देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है हेट्रो एटम, वो हमारे पास क्या इंडोल है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बाईसाइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड हैं हम उनका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सबकी ये बाईसाइक्लिक 2 रिंग सब में नज़र आ रही हैं, लेकिन जो इनकी फर्स्ट रिंग है सब में क्या है, बेंजीन है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड रिंग में पायरोल है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा ये हमारे पास है इंडोल। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड वन। सेकंड में देखें, हमारे पास अगेन ये वाली जो रिंग है हमारी बेंजीन है एंड सेकंड वाली रिंग हमारी क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्यूरेन को। तो दिस वन इज़ बेंजोफ्यूरेन एंड नेक्स्ट वन इज़ बेंजोथायोपीन। एंड अब इन्हीं की रेजोनेटिंग आइसोमेरिक फॉर्म अगर हम ऑल्टरनेट कर दें, आपको नज़र आ रहा होगा, पहले हमारे पास ये पायरोल इस फॉर्म में, आप पायरोल को अगर इस फॉर्म में कर दें तो हमारे पास हो जाएगा आइसो इंडोल हो जाएगा। इसी तरह फ्यूरेन की सिमेट्री चेंज कर दें, रीअरेंजमेंट चेंज कर दें तो हमारे पास हो जाएगा आइजो बेंजोफ्यूरेन हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बेंजोथायोफिन को कर दें तो हमारे पास आइजो बेंजोथायोफिन हो जाएगा। ओके, हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है बाईसाइक्लिक सिस्टम का, बाई रिंग सिस्टम का, वो विच वन इज़ इंडोल की हम देख लेते हैं, इसको प्रिपेयर किसने किया एंड इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन इसकी हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस एज वेल एज रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे कि इसमें कौन से की पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको हाईलाइट करते रहेंगे। इंडोल वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय बायर इन 1866 बाय जिंक dust distillation of oxindole. It's find an important place in chemistry because of its relationship to the naturally occurring dyes and indigo. सबसे पहले बायर्स ने 1866 में इसको डिस्कवर किया, किस तरह डिस्टिलेशन की, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन की ऑक्सिंडोल की। इसकी डिस्टिलेशन से हमारे पास इंडोल आया एंड इसकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम इसको डाइज़ बनाने में एंड इंडिगो ये भी इंडिगो में यूटिलाइज़ करते हैं। द केमिकल रिडाटेशन ऑफ दिस डाइज यील्ड, ये आगे से उसकी यील्ड्स डाइज़ के नेम लिखे हुए हैं,
इसकी डिस्टिलेशन या रिएक्शन करके हमारे पास किस टाइप की यील्ड आती है, डाइज आती हैं। इंडोजाइल एंड ऑक्जिंडोल, फाइनली इंडोल। पहले मतलब ये था, फिर उसके बाद ऑक्जिंडोल, फिर उसके बाद मज़ीद उसकी डिस्टिलेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, इंडोल। अब इसकी अकरेंस की बात करते हैं तो अकरेंस में देखें तो इंडोल इज़ फाउंड इन कोलतार एंड इज़ एसेंशियल ऑयल, जैस्मीन ऑयल, ऑरेंज ऑयल फॉर मैनी प्लांट्स। It also occur in amino acid as a plant growth hormones, in alkaloids and diastaph। वही अगेन दोबारा अमाइनो एसिड में होगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में होगा, ऑयल्स में होगा एंड कोलतार में होगा। ये सारी की सारी इसकी अक्रेंस में आएगी। इन चीज़ों में हमारा इंडोल फाउंड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट आयोपिक नेम। अब आयोपिक नेम पे हम देख लेते हैं कि किस तरह हम इसके नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन हमारे पास एक क्या है, बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, पायरोल आ रहा है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं बेंजो बी पायरोल। दिस वन इज़ बेंजो, दिस वन इज़ पायरोल। इनकी जो ज्वाइनिंग हुई हुई है इसको हम उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास फर्स्ट रिंग ये है, सेकेंड रिंग ये है, इसलिए हम इसको कहेंगे बेंजो बी पायरोल। नेक्स्ट वन इज़, इसका हम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो हमने पहले भी ऊपर भी हमने यहाँ डिस्कस किया था इंट्रो में, ये कि अगर मैं इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसो इंडोल बन जाएगा। इसी तरह हम दोबारा से इसकी रोटेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी आइसोमेरिक फॉर्म आ जाएगी। पास इंडोल की 2 आइसोमेरिक फॉर्म दी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 15 वाले स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास आ रहा है CH एंडोलिनीन एंड 5th वन इज़ 2H एंडोलिनीन 16 ये 2 टोटोमेरिक फॉर्म है इसकी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसा कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात की हुई होगी एंड स्मेल की बात की हुई होगी, बॉन्ड्स की बात की हुई होगी, सोलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इंडोल एंड सिंपली अल्कलाइड इंडोल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रीवियस हमने मेजॉरिटी जितने भी किए थे वो क्या थे, कलरलेस लिक्विड थे। ये जो इंडोल है हमारे पास ये क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका है 52 एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका है 254 सेल्सियस। और ये मेजॉरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलिबल होगा, इट मीन्स वाटर में सोलिबल नहीं होगा। इसकी स्मेल प्लेजेंट होगी, इंडोल की बात करें, एंड परफ्यूम बेस होगी। प्योर इंडोल अनप्लेजेंट होगा एंड मैनी इंडोल आर क्वाइट स्टेबल इन एयर विद द एक्सेप्शनल ऑफ दोज हु कैरी सिंपल अल्कलाइड ग्रुप एट पोजीशन 2। ये आगे सब आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। ये जनरल थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस कर ली है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगी, स्मेल इसकी प्लेजेंट है लाइक परफ्यूम, एंड प्योर जो इंडोल होगा उसकी अनप्लेजेंट स्मेल होगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंडोल इज़ अ प्लानर मॉलिक्यूल विद अ conjugated system of 10 pi electron, 2 from the nitrogen and 8 from the carbon atom। मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, जिसमें से हमारे पास 2 आएंगे नाइट्रोजन से एंड बाकी जो 8 आएंगे वो आएंगे कार्बन एटम से। एंड इट डज अस पाई एसेसिव मॉलिक्यूल। अब नीचे हमारे पास इसकी दी हुई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है अराउंड द रिंग। यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले के अगर इस वाली रिंग की बॉन्ड रोटेशन मूव करें तो हमारे पास सेकंड वाला आ जाएगा एंड देन उसके बाद पूरे का पूरा रिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट डिलोकलाइज करेंगे अराउंड द रिंग तो हमारे पास थर्ड वन आ जाएगा। थर्ड वन से दोबारा से बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, हमारे पास ये फोर्थ वन आ जाएगा। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं यहाँ इंडोल के। और उसके बाद इसकी रेजोनेंस एनर्जी इज़ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 47 से 49 किलो केल्विन पर मोल। एंड उसके बाद डेरिवेटिव दिए हुए हैं इंडोल की, जिनके पीके की वैल्यू की कंपैरिजन करके वो मेंशन किया हुआ है। ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की कि हमारे पास सबसे पहले कि बाईसाइक्लिक
रिंग सिस्टम में किस टाइप के कंपाउंड हमारे पास आते हैं, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एंड जिनमें से हमने उनका जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने जो हमारा मेन कंपाउंड था इंडोल, हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उसका इंट्रो, उसकी डिस्कवरी किस तरह हुई, आईयूपिक नेम, एंड फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइसोमेरिक फॉर्म की। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, एंड देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिएक्शन देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। और होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब था, उस वजह से मेरी आवाज़ का फ़्लो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो उसके लिए माज़रत। कई जगह पे मेरा गला बैठा हुआ था, तो आवाज़ सही तरीके से कहीं पे लाउड है, कहीं पे स्लो है। वो गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है वॉइस में रिकॉर्डिंग करते हुए, तो वो ऐसे ही हो रहा है आफ्टर अफ्तारी।